हेलो फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम नाज आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। इस वीडियो के थ्रू आप इंग्लिश सीख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर के ज़रिए। मैं अपनी वीडियो में इंग्लिश से जुड़ी सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी, लाइक इंग्लिश पोएम, ड्रामा, नॉवल, थ्योरीज। कोशिश करूँगी कि इस मुश्किल समय में जो लोग बाहर जाकर ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो घर बैठे पढ़ सके। तो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट लेके आऊँगी, तो ये रहा द चिमनी स्वीपर फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, विलियम ब्लेक का। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग पोएम, उसके बाद मैं आपको क्रिटिकल एनालिसिस या फिर उसके बारे में कुछ बताऊँगी। सो हियर आई एम। तो पहला क्या है, वेन माई मदर एंड डाइड आई वॉज वेरी यंग एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्केरली क्राई विप 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 whip so your chimney I sweep and in suit I slip। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब वो बच्चा, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है विलियम ब्लेक नहीं बोल रहा है, ये पोएम एक बच्चा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि when my mother died I was very young, जब उसकी माँ डेथ की थी तब वो बहुत यंग था। एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग, उसके पापा ने उसको बेच दिया। वाइल येट माई टंग मतलब जब बोल भी नहीं सकता था। कुल स्केरली क्राई विप 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 विप, एक्चुअली उनको बोला गया था कि रास्ता भर चलो और बोलते जाओ स्वीप 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 स्वीप, लेकिन वो बच्चा था तो उनको ऐसा भी नहीं हुआ, वो बच्चा ठीक से बोल भी नहीं सक रहा था, तो इसीलिए वो बोल रहा था विप 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 विप। रो भी रहा है। सुबह 3 बजे उठ के, सुबह 4 बजे उठ के अगर आप लोग को, अगर हम ही लोग को बोला जाए ना कि चलने के लिए, तो हम लोग को भी हालत ऐसे ही हो जाएगा। ये तो खैर छोटा बच्चा था। तो यहाँ पर उस बच्चे को क्या बोला जा रहा है कि आप रास्ते भर चलो और एक लाइन से बोलते चलो क्या स्विप 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 स्विप, लेकिन वो बच्चा है उसका ज़बान ठीक से नहीं हो रहा है, तो ज़बान लड़खड़ा रहा है, तो उनके मुंह से निकल रहा है विप 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 विप। सो योर चिमनीज आई स्विप एंड इन सूट आई स्लिप, मतलब तुम लोग का चिमनी हम साफ करते हैं और हम सूट में सोते हैं। चिमनी, हम सबको पता है चिमनी क्या होता है। तो चिमनी जो होता है ना कि वहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में एक चिमनी टाइप पर होता है, जैसे इस तरह का समझ लीजिए कि ये ऐसे होता है। ओके, मैं ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू। तो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ होते हैं ना, तो वहाँ से ये चिमनी निकलता है, ठीक है, और यहाँ से ये धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत आसानी से यहाँ जल जाते हैं, तो उनको यहाँ पर चला जाता है। तो जहाँ से धुआं निकल रहा है ऑब्वियसली यहाँ काला काला होगा, जो यहाँ पर काला काला जमता है ना, उन्हीं को बोला जाता है सूट, ठीक है। तो उन्हीं को सूट बोला जाता है। तो यहाँ पर चिमनी में बच्चों लोग को, जो बच्चे लोग जो होते हैं ना, तो उनको वहाँ पर चला जाता है। तो कभी कभी वो लोग क्या होता है ना कि यहीं पर सो जाते हैं, ठीक है। ये एरिया है, ये बड़ा सा एरिया है, बिल्कुल टनल की तरह जाता है, ठीक है। अभी अभी का बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है। तो ये स्ट्रेट नहीं होता, ये टनल की तरह होता है, बहुत बड़ा लाइन होता है ताकि ऑल ओवर द फैक्ट्री में वो काम कर सके, ठीक है। तो उनको उन टनल के अंदर में डाल दिया जाता है। तो इन टनल के अंदर में जाते वक्त वो लोग कभी कभी यहीं पर सो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसी जगह में ये लोग कभी कभी सो जाते हैं। तो एट दैट टाइम वहाँ पर बोल रहा है कि इन द सूट आई स्लीप, वहीं पर हम लोग सो जाते हैं। There's little Tom Dacre who cried when his head, that curled like a lamb's back, was saved. So I said, hush, Tom, I never mind it, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि जब टॉम डेकरी, छोटा टॉम डेकरी रो रहा था, जब उसके सर के सारे बाल निकाल दिए गए, मतलब टकला कर दिया गया, तो वो काफ़ी रो रहा था। उसका जो हेयर था वो बिल्कुल कर्ल्ड था, बिल्कुल लैम्प्स बैक, मतलब लैम्प के पूंछ के जैसा उसका कर्ल था, ठीक है। एंड वॉज सेव्ड, पूरा उड़ा दिया गया। होश टॉम, हम उसको बोले आह टॉम क्या है, तुम रो मत, तुम्हारा हेड बेयर हो गया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ तो तुम टकले हो गए। अब देखो वो सूट तुम्हारा हेयर को स्पॉइल नहीं कर पाएगा। सी पॉजिटिविटी, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, पॉजिटिविटी। यहाँ पर वो बच्चा रो रहा है क्योंकि उसका हेयर कट हो गया है, सारा
हेयर हटा दिया, टकला कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो किड है जो बात कर रहा है वो बोल रहा है कि टॉम तुम रो मत, अच्छा हुआ तुम्हारा हेयर सेव्ड हो गया, अब तुम्हारा हेयर को वो सूट स्पॉइल नहीं कर पाएगा, अब तुम्हारा हेयर स्पॉइल फ्री है, अब वो सूट तुम्हारा हेयर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, ये मेरे बात सुनने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गया कि हाँ बात तो सही है, अब तो मेरा हेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इनोसेंस भी देख सकते हैं और एक पेन भी देख सकते हैं, मतलब उस बच्चे को हेयर लॉस हो गया है, ये बात भी सही है, उसको पेन हो रहा था कि उसका हेयर सारा चला गया, लेकिन बट ही वॉज हैप्पी कि अब वो सूट उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ उस सूट को एनिमी ये लोग भी मान रहा है, तो वी कैन सी इट कि सूट उनको कितना तकलीफ दे रहा है कि दे वर रेडी कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ कि चूल हट गया, अब वो सूट उनके चूल को ख़राब नहीं कर सकेगा, उसका जो वाइट हेयर था उसको ब्लैक कर देता था, तो वो अब नहीं कर पाएगा। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joy, Ned, and Jack, were all of them locked up in coffin of black. यहाँ पर रात को उस दिन वो जब हम बताए उसको, यहाँ पर मतलब बच्चा बोल रहा है कि जब हम उसको बोले कि हाँ तुम्हारा हेयर को कुछ नहीं होगा, अब सूट बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ भी, तो वो चुपचाप हो गया और सो गया। लेकिन उस दिन उस रात को वो बहुत ही भयानक सपना देखा। क्या देखा कि थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स जो थे, जो चिमनी को स्वीप करते हैं उसको स्वीपर बोलते हैं, उनमें से किसी का सपोज ये सोच लीजिए कि ये जो बच्चा जो पोएम बोल रहा है उन्हीं के फ्रेंड्स थे, डिक, जॉय, नेड एंड जैक। तो ये सब बच्चे और इंक्लूडिंग द थाउजेंड्स ऑफ अदर स्वीपर्स, सबको एक कॉफिन में बंद कर दिया गया है, ब्लैक कॉफिन में। ठीक है, एक ब्लैक कॉफिन में इनको बंद कर दिया गया है। इस ब्लैक कॉफिन हम किसको जानते हैं? ब्लैक कॉफिन एक्चुअली चिमनी के उस टनल को बोला जा रहा है, वो पाइपलाइन को बोला जा रहा है जहाँ पर उनको अंदर जाके साफ करना पड़ता था, तो वो उनके लिए कॉफिन था। क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे अस्थमा के कारण हो, सांस ना लेने के कारण हो, लार्ज अमाउंट ऑफ एक हार्मफुल गैस को इनहेल करने के वजह से वो लोग मर जाते थे, या फिर उनको स्किन डिजीज़ होता था। कुछ बच्चे ऐसे होते जिनको नज़र नहीं आता था सूट के कारण, वो हार्मफुल गैस के कारण, तो वो एक तरह से उनके लिए कॉफिन था। ठीक है, and by came an angel who had a bright key, and he opened the coffin and let them all free. They down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. लेकिन फिर एक एंजल आई। जब वो एंजल आई तो चारों तरफ उजाला हो गया और वो कॉफिन को खोली और सबको आज़ाद कर दी। उसके बाद एक ग्रीन प्लेन मतलब कि प्लेन ये जो ग्रीन फील्ड होता है ना, प्लेन उसको बोला जाता है, जो पूरा तरह से ग्रीन था, फील्ड था, एंड वहाँ पर वो लोग खूब कूद फान रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एंड वॉश इन अ रिवर। उसके बाद वहाँ पर रिवर है जहाँ पर वो नहाए, और उसके नहा के जब वो लोग बाहर निकले था उनके बदन से वो सारा सूट निकल चुका था और वो लोग बिल्कुल शाइन कर रहे थे। शाइन इन द रिवर मतलब वो सन के वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन, सूरज की रोशनी में वो लोग चमक रहे थे रिवर से नहा के बाहर निकलने के बाद। ओके, तो यहाँ पर एक होप नज़र आ रहा है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं होप कि एक एंजल आएगी जो ब्राइट लाइट होगा चारों तरफ, तब वो एंजल आएगी, वो कॉफिन हटाएगी, मतलब उनको वो चिमनी स्वीपर के लाइफ से बचाएगी और उनको खुला आसमान के नीचे ग्रीन फील्ड में फ्रीडम देगी, मतलब आराम, वो लोग खुशी से वो लोग झूम सकेंगे, अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। ओके, एंड वॉश इन रिवर वो रिवर है जहाँ पर वो लोग नहाएंगे और उसके बाद द शाइन इन द सन, सूरज की रोशनी में बिल्कुल चमकेंगे। ओके, तो रिवर में वो लोग नहाने के बाद सूरज के जैसे चमकेंगे। तो ये बात जो है यहाँ पर ये होप को दर्शा रहा है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम लोग होप को देख सकते हैं, ये लोग होप कर रहे हैं, मतलब उम्मीद जगा कर बैठे हैं कि हाँ कोई आएगा जो उनको इस लाइफ से बाहर निकालेगा।
They naked and white, all their bags left behind. They rise upon cloud and sports in the wind. And the angel told Tom if he had be a good boy, he had have God for his father and never want joy. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसके बाद उनका सारा बैग वगैरह जो भी था वो सब कुछ पीछे रह गया। जिस बैग में वो लोग चिमनी को साफ़ करने के लिए जो सामान सारा यूज़ करते थे वो सारा सामान को पीछे रह गया और वो सारे एंजल आसमान की तरफ उड़ गए। और एंजल टॉम को बोले कि अगर तुम अच्छे बच्चे बन के रहोगे ना तो गॉड है तुम्हारे साथ और वो तुमको हमेशा जॉय, कभी भी तुमको जॉय के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, तुम हमेशा खुश रहोगे, तो तुमको अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ेगा। एंड सो टॉम अवेक एंड वी रोज इन द डार्क, मतलब सपोज 3:30-4 बज रहा होगा तभी, या 3 से 4 बजे के बीच के वक्त था जब वो लोग उठे। एंड गॉट विदाउट बैग्स, अब हम लोग अपना बैग उठाए जहाँ पर ब्रश था जिससे चिमनी स्वीप कर सके। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। सुबह सुबह का वक्त ठंडा था लेकिन फिर भी टॉम खुश था और खुश था। वार्म जो है हैप्पीनेस को बोला जाता है, ठीक है, इज़ नॉट ऑलवेज अ गर्माहट, ठीक है। ठंडा था, ठंडा जो होता है ना वो एम्प्टीनेस को दर्शाता है, खालीपन को दर्शाता है, तकलीफ़ को दर्शाता है, दर्द को दर्शाता है। और वार्म जो है हैप्पीनेस को दर्शाता है। जब आप दिल से खुश हो ना तो आपको बाहर का मौसम इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर टॉम दिल से खुश था, इसीलिए उसको ठंडा महसूस नहीं हो रहा था। उसको वो सुबह उठ के जाके काम करना, उस पेन को वो फील नहीं कर रहा था। ही वॉज हैप्पी क्योंकि उसको लगा कि गॉड इज़ ऑलवेज विथ हिम एंड बहुत जल्द वो आज़ाद हो जाएगा, बहुत जल्द एंजल आएगा और उसको इस लाइफ से, इस मिजरी से वो बाहर निकाल देगा। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग सब अपना ड्यूटी सही तरीके से करेंगे तो हम लोग को कुछ भी हार्म फील नहीं होगा, कुछ भी हार्म नहीं मिलेगा। तो ड्यूटी मतलब कि समहाउ ये बोला जा रहा है कि अगर टॉम या बाकी सारे स्वीपर अच्छे से चिमनी स्वीप करेंगे तो उनको कभी भी कोई भी हार्म नहीं होगा। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं टॉम को बताया गया होगा, या तो उसके पेरेंट्स बताए होंगे, या तो चर्च बताया होगा, या फिर वो किंग बोला होगा, या फिर चिमनी स्वीपर का जो ओनर होगा वो बोला होगा, जो वो अपने इमेजिनेटिवली वो अपने दिमाग में एक क्रिएट कर लिया है कि वो एक एंजल है जो बोल रहा है कि अगर तुम सही से अपना काम करोगे और गुड बॉय बन के रहोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके, अब अगर हम लोग बात करें पोएम से रिलेटेड तो यहाँ पर जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है, दोनों ही पोएम 1789 और 1794 को आया था रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 1789 में सॉन्ग ऑफ इनोसेंस आया था और 1794 में सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस आया था, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि बच्चा जो है वो कितना इनोसेंट है, वो फुल ऑफ इनोसेंस है, वो एक इमेजिनेटिव लाइफ में जी रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम जब हम लोग एक्सपीरियंस को देखते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि लाइफ किस तरह से उन लोगों को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, और किस तरह से करप्शन उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में होप है लेकिन एक्सपीरियंस में होपलेस है। इनोसेंस इमोशनल है लेकिन एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल है। हम लोग जब एक्सपीरियंस पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बच्चा का पॉइंट ऑफ व्यू आप काफ़ी हद तक बिल्कुल अलग हो चुका है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से। अब वो लोग समझ चुके हैं कि कोई एंजल नहीं आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक वो ये भी मान चुके हैं कि गॉड भी उनकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर गॉड और एंजल को प्रोटेक्टर माना गया है, लेकिन वहाँ पर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ सकते हैं किस तरह से वो बच्चा बोलता है कि दे आर बोथ गॉन अप टू चर्च टू प्रे। वो लोग चर्च गए हैं प्रे करने के लिए। फिर ये लाइन एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड हिज किंग, यहाँ पर ये सटारिक तरीके से बच्चा बोल रहा है कि मेरे माँ बाप गए हैं गॉड को प्रे करने के लिए कि ये है
कि उनके बच्चा कितना खुश है, और प्रीस्ट को प्रेस करने गए हैं, किंग को प्रेस करने गए हैं कि वो लोगों ने उनको उनके बच्चे को काम दिया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चा है दोनों अलग अलग है, वी कैन सी इट, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स माँ बाप दोनों बोल रहे हैं कि मेरे, हाँ उसके माँ बाप दोनों गए हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो बच्चा बोल रहा है कि वो बच्चा का मदर जो है बचपन में ही डाइड, मर चुकी थी, और बाप उसको, और जिसके जब पापा थे वो उसको सोल्ड कर चुके थे। तो माँ बाप जो थे वो लोग इसके समझ लो कि नहीं थे, लेकिन उसमें माँ बाप है, लेकिन फिर भी ना के ही बराबर है। तो ये हुआ। ब्लैक के वर्क में चिल्ड्रन जो होते हैं एम्प्लॉयड होते थे एज अ चिमनी स्वीपर, जो काफ़ी हार्श पार्ट था। ओके, एंड उसके बाद दे कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि उनको वो लाइफ जीना ही होगा, वो लोग कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। ये हम लोग एक्सपीरियंस में देख चुके हैं इनोसेंस में, लेकिन ये होप है कि शायद एक दिन उनका लाइफ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा होने के नाते उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि दे आर लाइक सफरिंग फ्रॉम एन इनजस्टिस, उनके साथ एक इनजस्टिस हो रहा है और उनके लाइफ को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको स्लेव बना के रखा जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, उनके अंदर एक एंजेलिक ऑरा है। उनको फील होता है कि एंजल हमेशा उनके साथ है, गॉड उनके प्रोटेक्टर है, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। दे जस्ट हैव टू डू द वर्क विच दे आर आस्क्ड टू डू एंड बी अ गुड बॉय। चिमनी स्वीपर में मैंने अभी जो जो वर्ड बताया वो सब अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एज एन इंग्लिश ऑनर्स आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या एमए कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त वहाँ पर आपको क्रिटिकल एनालिसिस लिखना पड़ता है और आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते हो, तो कुछ आपको अपने से भी लिखना पड़ता है। और जो आप खुद से लिखोगे ना उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू जो आप रट के जाओगे। तो अगर आप पूरे पोएम को अच्छे से समझते हो तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी और आप खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलता है। और जो नेट सेट है वो भी समझ जाए कि यहाँ पर जो पैराग्राफ है अगर वो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि चिमनी स्वीपर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से आया है या इनोसेंस से आया है, क्योंकि आप टोन समझोगे ना कि एक बच्चा एक्सपीरियंस में जब बोलता है तो उसका एक अलग टोन होता है और इनोसेंट में जब बोलता है तो उसका अलग टोन होता है। तो इसको समझना भी ज़रूरी है, तब आप समझ पाओगे कि हाँ वो क्या बताना चाह रहा है, और आप नेट सेट के क्वेश्चन पेपर में आंसर सही से लिख पाओगे कि हाँ ये फ्रॉम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस आया है या सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस आया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अच्छे से पोएम को पढ़ो एंड कम से कम 10 बार ये पोएम सुनने के बाद, जब आप ये वीडियो सुन लोगे तो 10 बार कम से कम इसको पोएम को अच्छे से पढ़ना, ताकि आपके माइंड में वो ब्लॉक हो जाए। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप जब सुनोगे ना तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेगा कंपेयर टू जो हम लोग देखते हैं। जो हम लोग सुनते हैं वो हम लोग ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं कंपेयर टू जो हम लोग देखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज़ मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए। लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, ओपन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही हो गया है। सो सेफ रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट करके जाइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आपको कुछ सजेशन देना हो तो दीजिए। आपको कोई और पोएम ऐसा है जो आपको ज़रूरी है कि मैं उसे करूं या पढ़ाऊं, या फिर कोई ड्रामा या कोई नॉवल, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। टिल देन बाय।